गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिन के लिए पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों के लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं, वो सुखी होते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, उन्हें भोजन अर्पण अवश्य करना चाहिए और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण का पाठ भी उन्हें सुनाना चाहिए, अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम श्रवण करते हैं कि पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करने से हमारे पितृ कैसे तृप्त होते हैं। आइए। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, मुझे बताएं। भगवान ने कहा, हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं आदि से अंत तक तुम्हें कथा सुनाऊंगा। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर सिर्फ सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उसकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार की स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियां सभी प्रकार की चेष्टाओं के तत्व को जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियाँ चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक प्रकार से जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित
सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर विराजमान, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान काले, बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार रोता है, विलाप करता है, चिल्लाता है। वह चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो तुमने पाप किया है वह दुख देने वाला है। हे मूर्खों, तुमने वह पाप कर्म किया ही क्यों? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातनाएं भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्खों हो या पंडित हो, दरिद्र हो या धनवान हो, और सबल हो या निर्बल हो, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी जन अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत उन्हें पाश में बांधकर, रस्सियों से बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला वह विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से, जंजीरों से बांध कर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे पीटे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण
तुम लोगों ने दुराचरण किया ही क्यों? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार, उनका सत्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया कि मरने के बाद यम के सामने जाना है, और उनके मंत्रों का जप भी नहीं किया जिससे तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा भी नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने गाय, कुत्ते, कौवे, कीड़े मकोड़े तथा अतिथि देव, इन पांचों के निमित्त भोजन का कुछ अंश भी नहीं निकाला। संतों की कभी सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो और फिर तुरंत मारना शुरू कर देते हैं। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते चिल्लाते रहते हैं। उन्हें कोई वहाँ बचाने वाला नहीं है। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं और कुछ पापियों को विविध रस्सियों से, पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटा जाता है। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी से ढककर लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाहों में, कुछ को तेल के कड़ाहों में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। कुछ को तो कुएं में फेंका जाता है और कुछ को तो पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कीड़े उन्हें काटते हैं और वो रोते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गीधों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोच कर यमदूत उन्हीं को दे देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिश्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें व्याप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिण गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिश्र, लोह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल,
कालसूत्रक, पूतिमृत्तिका, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीज, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिश्र और अंध तामिश्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला जाता है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। जो दूसरों का धन हरण करते हैं, बेईमानी करते हैं और कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, दूसरों का धन छीन लेते हैं, ये सब करके अपने परिवार को पालते हैं, ऐसे पापी जन मरने के बाद इन्हीं नरकों में आकर आतुर होकर अपने फलों को भोगते हैं। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पाप के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, गरुड़, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को तथा एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां आते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो संतों की हत्या करने वाले, जो साधु संतों की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों की, सत्यजनों की हत्या करते हैं, सुरापान करने वाले, गौ की हत्या करने वाले, जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या करते हैं, बाल हत्यारे होते हैं, जो स्त्री की हत्या करने वाले होते हैं, जो संतों का, ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, जो दूसरों को विष देकर मार डालते हैं, ऐसे लोग, जो दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं,
दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले और प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित वृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी भी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में गिरते हैं। वचन देकर के जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता सड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के कारण व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का हरण अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार के और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग करने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा गौ का दान नहीं किया और जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं की तथा जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं की गई है, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन, धन कमाने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी
शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय अथवा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पति प्राण स्त्री की ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश का विक्रय करने वाले स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो आत्मविद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं, जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते हैं वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं।
इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्रों से उनके सब अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं कि रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो यमदूतों द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति विलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में समर्थ नहीं होते हैं। प्रभु कहते हैं, हे तार्क्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी होते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में नरक प्रद पाप चिन्हित निरूपण नामक चौथे अध्याय की हमने कथा सुनी है। अगली कथा सुनने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें।